नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। दिल्ली के राजघाट में पूर्वांचल माटी प्रतिभा आर्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई जाने माने लोगों ने शिरकत की। इस दौरान आध्यात्मिक संगीत के साथ साथ कवि सम्मेलन भी हुआ। तो वहीं अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को माटी की तरफ से सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की। साथ में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल भी अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मैं माटी के प्रयासों की सराहना करता हूं और निश्चित रूप से ये प्रयास पूर्वांचल की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कलात्मक साहित्यिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में मदद करेगी। मेरी शुभकामनाएं हैं माटी को, और मैं भी माटी के साथ जुड़ करके कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा। वहीं इस दौरान बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने हिंदी खबर से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने न सिर्फ पूर्वांचलियों के सांस्कृतिक महत्व को बताया, बल्कि समारोह के आयोजन की भी जमकर तारीफ की। बात करेंगे उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद और जेपीसीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल हमारे साथ मौजूद हैं। जगदम्बिका जी, पूर्वांचल माटी प्रतिभा आर्ट यहाँ पर हुआ, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया। आप भी पूर्वांचल से हैं, तमाम तरीके से पूर्वांचल की एक अपनी प्रमुखता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, माटी मतलब जो संस्था है या पूर्वांचल की जिसकी बात करें, पूर्वांचल कोई एक देश के भूगोल की कोई डेमोग्राफी नहीं है। पूर्वांचल की एक अलग संस्कृति है, एक अलग संस्कार है, एक अलग परंपरा है। हजारों साल, सैकड़ों साल पहले गिरमिटिया मजदूर के रूप में जो गए मॉरिशस, सूरीनाम, ट्रिनिडाद, आज भी वो जा कर के पूर्वांचल की वो परंपरा, चाहे आल्हा हो, बिरहा हो, होली का फाग हो, रंगपाल कवि का, या इस तरह की चीज़ें आज भी सजोए। इससे साफ है कि पूर्वांचल की माटी की एक अलग उर्वरा है जो लोगों को जोड़ती है। आज हमने अगर सम्मानित किया पूर्वांचल से जुड़े हुए लोगों को, तो ये हमने अपने को सम्मानित किया। उस पूर्वांचल की माटी से जुड़े हुए प्रतिभाओं का नहीं सम्मान था। ये पूर्वांचल जो देश की आज़ादी में, जैसा अभी गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी ने कहा कि कितनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, त्याग हैं, और आने वाली पीढ़ियों में विकसित भारत बनाने में कितना बड़ा योगदान होगा, उसका जो उन्होंने उल्लेख किया। मैं ये मानता हूँ कि पूर्वांचल में असीम प्रतिभाएं हैं, असीम ऊर्जा है, जो विकसित भारत को भी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान करेगा। और पूर्वांचल एक ऐसा है कि चाहे वो पूर्वांचल का कोई माटी से जुड़ा हुआ रंग हो, या राजा हो, वजीर हो, फकीर हो, या अमीर हो, गरीब हो, उनकी आपस का एक पूर्वांचल की जो हमारी बोली है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी भाषा है, वो ऐसा जोड़ती है कि उसमें हमारी समानता है। लोग जो समाजवाद और समानता की बात करते हैं, वो पूर्वांचल में। अभी रंगों की बात की उन्होंने, होली की बात की, कुंभ की बात की, तो मुझे लगता है ये सब पूर्वांचल की धरोहर है। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। इस दौरान पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात संगीतकार पंडित साजन मिश्रा जी भी पूर्वांचली माटी प्रतिभा आर्ट में शामिल हुए। बस इस माटी का जोर ही है कि हमें यहाँ तक खींच लाया। पूर्वांचल की माटी है और पूर्वांचल के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। सारे पूर्वांचली एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, प्रेम मोहब्बत बढ़ रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ही होली गया है, तो एक तरह से यहाँ पे भी होली मिलन ही हो रहा है हम सब पूर्वांचली का। तो बहुत आनंददायक पल है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और निकट भविष्य में फिर भी हमें अवसर मिलेगा, जब भी मिलेगा तो जरूर आप सबसे जुड़ूंगा। पूर्वांचल की एक अलग ही अपनी पहचान होती है, चाहे खान पान की बात कर ले, नाचने गाने की, नृत्य की बात कर ले, या फिर मनोरंजन की बात कर ले। मनोरंजन में सबसे पहले आता है कुछ गीत प्रस्तुत करना, जो कि आपने मंच से भी किया। अगर उसकी 2 लाइन हिंदी खबर पे आप सुनाना चाहेंगे? ऐसा है कि ये जो हमने सुनाया, ये मनोरंजन नहीं है, ये आध्यात्मिक संगीत है। मनोरंजन वाले दूसरे कलाकार होते हैं। आध्यात्मिक संगीत की 2 लाइनें? हाँ, नहीं, वो हमने सुना दी स्टेज से। अब वहीं से आपने अगर रिकॉर्ड किया होगा तो वहीं से सुनवा दीजिएगा। यहाँ वो मनोरंजन और वो आध्यात्मिक संगीत नहीं है। नहीं, आध्यात्मिक संगीत हम लोग गाते हैं, और वो जो है लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि से ही लोगों को सुनना भी चाहिए। बहुत क्या कहेंगे आप सभी पूर्वांचल वालों को, या हर को मैं बहुत ढेर सारी शुभकामना, बधाई देता हूँ।
और ईश्वर से यही कामना करता कि हमारे सारे हिंदुस्तान के लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, माँ उनके ऊपर कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वांचल माटी प्रतिभा आर्ट कार्यक्रम में कई कलाकारों का भी जमघट लगा। मशहूर अभिनेता सुधांशु पांडे ने हिंदी खबर से बातचीत की। बात करेंगे, माटी के अवार्डी हैं और अभिनेता सुधांशु पांडे हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, क्या कहेंगे आप, पूर्वांचलों के माटी आर्ट के प्रतिभाग में आपको सम्मानित किया गया? जी, मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मुझे इस लायक समझा गया कि मैं ये अवार्ड लूं। और जैसा कि सभी लोगों ने यहाँ पे बोला है, पूर्वांचल की मिट्टी का मतलब क्या है और कितने बड़े बड़े कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां वहाँ पे जन्म लिया है, वहाँ से निकल के उन्होंने कितने बड़े मुकाम हासिल किए हैं और मुझे इस सम्मान के काबिल समझा गया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में मैं यहाँ पे आता हूँ। सुधांशु पांडे बनना चाहते हैं, बहुत लोग आपसे प्रेरित होते हैं, क्या कहना चाहेंगे उन सभी लोगों के लिए जो आप में अपना आदर्श देखते हैं? मैं बस यही कहूँगा कि मेरे लिए ये बहुत मुझे लगता है कि महाकाल की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं इस काबिल बन पाया हूं और इस तरह से मैंने काम किया है जो लोगों को प्रेरित कर रहा है। और मैं बस यही कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में भी मैं कुछ इस तरह के काम करूं और लोग हैं जो पूर्वांचल के नहीं बल्कि हिंदुस्तान में लोग प्रेरित होते रहें। पॉपुलैरिटी दिख रही है आपको? जी। हमारे साथ जाने माने अभिनेता और माटी आर्ट भाग के अवार्डी सुधांशु पांडे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर।